कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा। आइए हम कार्तिक मास के 22वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। तो आइए कार्तिक मास में 22वें अध्याय का बड़े ही प्रेम पूर्वक हम श्रवण करेंगे। वक्ता यानी सूत जी नैमिष पारायण में बैठे हुए ऋषियों को कथा सुना रहे थे। यह अध्याय जलंधर दैत्य के वध और देवी वृंदा के सती होने के बाद भगवान विष्णु की लीला तथा जगत के कल्याण के लिए वनस्पतियों को प्रकटने से संबंधित है। यह कथा कार्तिक मास में तुलसी जी और आंवला के पूज्य महत्व को स्थापित करती है। पूर्व प्रसंग में हमने सुना था, इससे पहले भगवान शिव जलंधर का वध किया था, जिनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भगवान विष्णु ने छल पूर्वक भंग किया था, क्योंकि जलंधर की पत्नी के सतीत्व के कारण ही वह अमर को प्राप्त हो रहा था। वृंदा की देह त्यागते समय भगवान विष्णु को पत्थर बनने का जो श्राप दिया था, जिसके बाद वृंदा के शरीर से तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हुआ। तो ये कथा हम पूर्व 21वें अध्याय में सुन चुके हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यानी आज के अध्याय 22 पे। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके श्री विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। शंकर जी का देवताओं से संवाद हुआ। जब देवतागण जलंधर के वध के बाद भगवान शंकर की स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने सभी देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर से मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल उठे। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवतागण भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए मूल प्रकृति यानी आदि शक्ति की शरण में गए। उनके स्थान पर पहुंचकर देवताओं ने उनकी बड़ी स्तुति की। जब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थिर हूँ। सतत्व गुण से मैं गोरा पार्वती जी, रजोगुण से लक्ष्मी जी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। तुम सब मेरी भक्ति पूर्वक प्रार्थना करो। देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन तीनों देवियों की प्रार्थना की। इस स्थिति में तीनों देवियाँ गौरा जी, लक्ष्मी जी, विद्यात्री जी प्रकट हुईं। देवताओं ने निवेदन पर उन देवियों ने उन्हें कुछ बीज दिए और कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हें सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवताएं उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए, जो अभी भी वृंदा के वियोग से दुखी थे। देवताओं ने उन बीजों को बो दिया। उन बीजों से स्त्री रूप वाली 3 वनस्पतियां प्रकट हुईं। विधात्री के बीज से धात्री अर्थात आंवले का वृक्ष, लक्ष्मी जी के बीज से मालती, गौरा यानी पार्वती जी के बीज से तुलसी। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्रियों रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे और उनसे याचना करने लगे। यात्री यानी आंवला जी और तुलसी ने उनसे प्रीति की। भगवान विष्णु अपना सारा दुख भूल गए और देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक वैकुंठ चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। तुलसी और धात्री यानी आंवला का महत्व। यह कथा कार्तिक मास में तुलसी और आंवले की पूजनीय होने के पौराणिक आधार को बताती है। तुलसी यानी वृंदा को मोक्ष और भक्ति प्रदान करने वाली माना गया है और धात्री आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। व्यास जी कहते हैं कि यह कथा शिव जी की भक्ति प्रदान करने वाली है।
यह शिव और विष्णु को अभिज्ञता को भी दर्शाता है। कार्तिक मास में तुलसी, आंवला और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से, कथा सुनने और दीपदान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, आइए इसी के साथ हम बड़ी ही प्यारी और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से जुड़ी है, जिसे आंवला नौमी या अक्षय नौमी भी कहते हैं। यह तिथि भगवान विष्णु और शिव दोनों से संबंधित है और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन और दान करने के महत्व को दर्शाती है। आइए कथा का श्रवण करें और कथा का नाम है आंवली का राजा और उसका दान धर्म। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत धार्मिक और दानी राजा था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह रोजाना 1.25 मन यानी लगभग 50 किलो आंवले दान किए बिना अन्य जल ग्रहण नहीं करेगा। इस महान दान धर्म के कारण उन्हें प्रजा आंवलिया राजा के नाम से भी जानने लगे। राजा का यह नित्य नियम था। एक दिन उसके पुत्र और पुत्रवधू ने सोचा कि राजा रोजाना इतना सारा आंवला दान करते हैं, इस तरह तो एक दिन राज्य का सारा धन खजाना खाली हो जाएगा। राज्य की संपत्ति को यूं ही व्यर्थ होते देखकर पुत्र ने राजा से विनम्रता पूर्वक कहा कि उन्हें यह दान बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। पुत्र की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनके पुत्र और बहू के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं। राजा ने अपनी पत्नी यानी रानी से कहा कि जिस घर में दान धर्म का आदर ना हो वहाँ रहना उचित नहीं। दुखी मन से राजा और रानी ने उसी रात अपना राजमहल त्याग दिया और एक वियावन जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल में राजा का प्रण टूट गया। दान के लिए उनके पास ना तो सेवा मन आंवले थे और ना ही दान लेने वाला कोई व्यक्ति। इस कारण उन्हें कई दिन तक भूखे रहना पड़ा। 7 दिन बीत गए। राजा ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। राजा का दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए कि यदि राजा का यह व्रत टूट गया तो उसका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा, मुझे ही उसकी लाज रखनी होगी। जिस रात राजा और रानी भूखे प्यासे सोए थे, उसी रात भगवान विष्णु की कृपा से जंगल में एक चमत्कार हुआ। जब राजा और रानी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर वे सोए थे वहाँ रातों रात एक भव्य महल खड़ा हो गया। महल के चारों ओर आंवलों के हजारों पेड़ लदफद होकर खड़े हो गए थे। यह देखकर राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने अपनी रानी से कहा, देखो रानी, यह हमारे धर्म की कृपा है। भगवान ने हमारे व्रत की लाज रख ली। आओ अब स्नान करके श्रद्धापूर्वक आंवले के दान करें और फिर भोजन ग्रहण करें। राजा और रानी ने पूरी विधि विधान से 1.25 मन आंवले का दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और तब जाकर स्वयं भोजन ग्रहण किया। वे भोजन की भक्ति से लीन होकर भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने नए अलौकिक महल में सुखपूर्वक रहने लगे। इधर राजा और रानी के राजमहल छोड़कर जाते ही आंवले के दान धर्म का अनादर करने के कारण उनके पुत्र और बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। दुश्मन राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया। पुत्र और बहू दर दर की ठोकर खाने लगे और दाने दाने को मोहताज हो गए। काम की तलाश में भटकते हुए वे अपने ही पिता के जंगल वाले राज्य में आ पहुँचे। भूख और गरीबी से परेशान पुत्र और पुत्र की बहू ने वहाँ के भव्य महल और दानी राजा अपने पिता के बारे में सुना। वे नौकरी की तलाश में उस महल में पहुँचे। उन्होंने वहाँ जाकर पिताजी
और माता रानी जी को पहचान लिया, लेकिन डरने के कारण कुछ बोल ना सके। राजा और रानी ने भी उन्हें नौकरी के वस्त्र में पहचान लिया। रानी ने बहू को महल में रसोई का काम दिया। एक दिन जब बहू को भोजन पका रही थी तो उसने अपनी सास यानी रानी की पीठ पर एक तिल या मसा देखा, जो उसकी माँ की पीठ पर भी था। इस निशानी को देखकर बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए अपनी सास के चरणों में गिर गई और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। पुत्र ने भी राजा से क्षमा मांगी। राजा और रानी ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें समझाया कि धर्म और दान से बड़ा कोई धन नहीं। इस तरह राजा का परिवार फिर से एक हुआ और उन्हें पुत्र और बहू के धर्म के महत्व को समझाया। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह कथा आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर उनकी पूजा और उनके नीचे भोजन करने के महत्व को स्थापित है, जिसे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य दान और धर्म का कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये थी आज की बड़ी ही प्यारी पौराणिक और धर्म पुण्य वाली कथा। प्रिय मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की प्यारी कथा मैं आपको प्रतिदिन आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इसी के साथ कार्तिक मास में पाठ का विशेष लाभकारी है। तुलसी चालीसा का पाठ कार्तिक मास में और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर करना बहुत ही फलदायी होता है। तुलसी चालीसा के पाठ से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और हर दिन श्रद्धा भाव से कीजिए तुलसी चालीसा पाठ। तुलसी चालीसा माता तुलसी माता को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे को समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु को प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त होता है। आइए बड़े प्रेम से श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट विकट तीजे मत नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बजाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छाय सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय भी भवानी, नितेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नाही हुए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही काज होए सब पूरन। कार्तिक मात महत स तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन सो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति, होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई। भवनिधि से तर जाए सोई, कथा भागवत यज्ञ करावे। तुम बिन नहीं सफल है पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सफल काज सीधी होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी,
नमो नमो आग कटान झेनी, नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भार पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भगतन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो सुख उपजानी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नमाऊं, निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो, करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी, शरण चरण कर जेहि मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं, किरहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, वर हम मास करे जो पूजा, तय सम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, पुष्प दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही, हे कथा महासुखदाई, पढ़े सो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी, भावना तुझे मानित नित धावे, गा गा कर माँ तुझे रहावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन भी जरूरी है। चलिए, इसे उच्च कोटि का पुण्य लाभ मिलता है। तो आइए प्रियगण श्रोताओ, हम तुलसी माता की आरती का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। तुलसी माता की आरती नियमित रूप से करने वाले भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की महाकृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में हर दिन और देव उठनी एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की आरती का गायन करें, यह महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए, जय जय तुलसी मैया, ओम जय तुलसी मैया, सब जुग की सुख करता, सब जग की सुख करता, सबकी वर माता, ओम जय तुलसी मैया। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रच करे, सबकी भव त्राता, ओम जय तुलसी माता। वटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता, ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम ही विख्याता, ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता, ओम जय तुलसी मैया। हरि को तुम अति प्रिय, श्याम वर्ण सुकुमारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका,
तुमसे कैसा नाता। हमारी विपत हरो, हमारी विपत हरो, तुम कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबको वर माता। ओम जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, इसी के साथ एक तुलसी जी का भजन तो होना चाहिए। आइए तुलसी महारानी का एक भजन गाते हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। हरे की पटरानी नमो नमः। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन महीने हुई है हरियाली, हुई है हरियाली। नमो नमः। असड़ा के महीना में बोई रानी तुलसा, असड़ा के महीने में बोई रानी तुलसा, सो सावन मास हुई है हरियाली, बनी है पटरानी। नमो नमः। तुलसा महारानी महा पटरानी नमो नमः। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन महीने हुई है पटरानी, भुई है पटरानी। नमो नमः। कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा, तो मगसिर मास हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी। नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा है बरसानी, बरसा है बरसानी। नमो नमः। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी, एक न मानी। नमो नमः। तुलसा महारानी महा पटरानी। नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे, हाँ दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, सो श्रीखंड खीर खंड के भोग लगाए, हाँ भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई को साँझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, तो श्री कृष्ण के चरण दबावे, हाँ चरण दबावे। नमो नमः। तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः। तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः। बोली तुलसा महारानी की जय। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कथा कहानियाँ अध्याय अच्छे लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय और नई कहानियों के साथ।
इस कार्तिक महोत्सव में हम बड़ी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाएंगे। आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय हरि नारायण।